हेलो दोस्तों। द्रौपदी की पूरी कहानी और चीरहरण को सुनकर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में यह घटना सबसे दर्दनाक और अन्यायपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं हस्तिनापुर में दुर्योधन ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाकर जुए के लिए निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर बेचारे धर्मराज थे, उन्होंने सोचा कि युद्ध जो जुआ है उसको दुर्योधन खुद खेलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुआ खेलने के लिए उसने अपने मामा शकुनी को अपने साथ बिठाया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वहां भरी सभा में जुए के लिए खेलने बैठ गए। अब दोस्तों, जो शकुनी होता है दुर्योधन का मामा, वो जुआ खेलने लगता है। शकुनी बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी था। पीठ पीछे षड्यंत्र करना तो कोई शकुनी से सीखे दोस्तों। लेकिन जुए के खेल में वो युधिष्ठिर फंस गए। उन्होंने एक एक करके सब कुछ अपना हार दिया। पहले राज्य हारा, फिर धन हारा, फिर अपने भाई हारे, फिर खुद को हारा और अंत में उन्होंने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा अनुचित था। अब जब द्रौपदी को उन्होंने जुए में हार दिया तो भरी सभा में जो दुर्योधन होता है वो दुशासन को कहता है कि द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीट कर यहाँ भरी सभा में लाया जाए। दोस्तों, उस वक्त जो द्रौपदी थी वो रजस्वला अवस्था में थी, तो वो दुशासन से कहती भी है कि मैं अभी एक वस्त्र में हूँ, मुझे इस तरह बालों से मत घसीटो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। लेकिन दुशासन तो राक्षस प्रवृत्ति का था, और जो राक्षस होते हैं प्रवृत्ति के, उनको इंसानों के ऊपर तो दया आती नहीं है। और दुशासन द्रौपदी को दोस्तों बालों से घसीटते हुए भरी सभा में ले जाते हैं। और वहाँ पे द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि जब आपने खुद को ही हार चुके थे तो हारा हुआ व्यक्ति मुझे कैसे दांव पे लगा सकता है। इस पर दोस्तों युधिष्ठिर और उसके पांचों भाई जो पांडव थे सभी सिर नीचे करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो दुर्योधन के दास बन चुके थे। दोस्तों, द्रौपदी सबसे पहले भीष्म पितामह की ओर प्रणाम करके कहती है कि पितामह, आप मेरे दादाश्री हैं, आप मेरी रक्षा करो। देखिए कैसे ये मुझ एक अबला स्त्री को बालों से रजस्वला पीरियड पे मुझे ऐसे घसीट के ला रहे हैं, और इनको शर्म नहीं है क्या। जो भीष्म पितामह होते हैं वो भी अपनी आंखें नीचे करते हैं। द्रौपदी, गुरु द्रोण और ना जाने कितने कितने जो महारथी धुरंधर वहाँ पर बैठे थे, सबकी ओर कहती है हाथ जोड़ के कि मेरी रक्षा करो। और वो जो अंधा धृतराष्ट्र राजा बना बैठा था, उस अंधे की तरफ भी बोलती है कि धृतराष्ट्र की तरफ कि तातश्री मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं करता। जब द्रौपदी ने देखा कि भरी सभा में एक अबला स्त्री को नग्न किया जा रहा है पुरुषों की सभा में, तो द्रौपदी को फिर भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। और द्रौपदी कहती है कि हे कृष्ण, अपनी बहन की लाज बचाओ। अब मेरी जो लाज है वो आपके हाथों में है। कहते हैं दोस्तों, उस समय जो द्वारिकाधीश थे भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी उनको खाना परोस रही थी। रुक्मिणी ने जैसे ही खाना परोसा, भगवान अभी खाना खाने बैठे ही थे कि द्रौपदी की आवाज़ उनके कानों में पहुंचती है। द्रौपदी रोती हुई कहती है कि मेरे भाई मेरी रक्षा करो, इन दुष्टों से मेरी लाज बचाओ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वहीं से तुरंत उठकर और द्रौपदी को उन्होंने इतना बड़ा चीर बढ़ाना शुरू किया, इतनी बड़ी साड़ी दी कि दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया। कहते हैं दोस्तों कि दुशासन के अंदर भी 100 हाथियों का बल था, लेकिन दुशासन साड़ी खींचते खींचते जो था वो बेहोश हो गया। लेकिन द्रौपदी नग्न नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार, भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी की साड़ी में आ गए
और इतना चीर बढ़ाते गए कि दुशासन थक गया और बेहोश होकर गिर गया। जब दुशासन बेहोश होकर गिरा तो सभी ने सिर ऊंचे किए और द्रौपदी की तरफ देखने लगे। तब दोस्तों द्रौपदी ने भरी सभा में उन सबको प्रताड़ित करते हुए श्राप देने की कोशिश की, पर गांधारी उस बीच आ गई कि नहीं पुत्री, हमारे कुरुवंश को श्राप मत दो। फिर भी द्रौपदी ने कहा कि आज के बाद मैं ये अपने खुले केश कभी नहीं बांधूंगी। इनको मैं तब बांधूंगी जब दुशासन की छाती का लहू इन मेरे बालों को धोएंगे, तब जाके मैं अपने बालों को बांधूंगी। द्रौपदी ने कसम खा ली और भीम ने भी उस समय खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि दुशासन में तेरी छाती फाड़ूंगा, उस लहू को अपने हाथों से अपनी द्रौपदी का बाल धोऊंगा और तब जाके ये बाल बांधेगी। और जो दुर्योधन होते हैं उसको भी कहते हैं कि दुर्योधन, तूने हमारी पत्नी को अपनी जांघों के ऊपर बैठने को बोला, मैं कसम खाता हूं कि युद्ध भूमि में मैं तेरी इन्हीं जांघों को तोड़ूंगा अपनी गदा से। और दोस्तों उसके उपरांत महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई और फिर उन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। दोस्तों बात है द्रौपदी के चीरहरण की। कहते हैं दोस्तों, मैं खुद हस्तिनापुर जाकर आई हुई हूँ और जब मैं उस धरती को देखती हूँ तो हस्तिनापुर की सारी ज़मीन दूसरे धर्म के लोगों ने खरीद के रखी हुई है। जिस जमीन के ऊपर द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जिन महलों के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ वहाँ आज कुछ भी नहीं है। सारे महल, सारी ज़मीन खंडहर बन चुकी है। दोस्तों कभी भी किसी स्त्री का इतने ज़्यादा षड्यंत्र करके कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके वंश को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता है। क्योंकि स्त्री के अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी होती है। जो कोई भी पुरुष स्त्री का अपमान करते हैं उनका कभी अच्छा नहीं होता, ना उनके खानदान का। दोस्तों मैंने खुद देखा है हस्तिनापुर का आज भी वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई मंदिर ना कोई कुछ। सारी ज़मीन, सारे महल खंडहर बन चुके हैं। शायद हस्तिनापुर की धरती को द्रौपदी का ही श्राप लग गया। दोस्तों अपने ही परिवार के लोग, अपने ही देवर जेठ, अपने ही घर के बड़े अपनी बहू को अपने ही राजमहल में नंगा होते हुए कैसे देख सकते हैं। इसीलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया में लेटना पड़ा। सबके साथ एक एक करके सबको कर्मों का हिसाब मिला। तो ये थी दोस्तों द्रौपदी के चीरहरण की कहानी। आप सब ने तो देखी ही होगी। बहुत दिल दुखता है जब द्रौपदी के चीरहरण की कहानी हम सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े धुरंधर कैसे सिर झुका के बैठ के ये तमाशा देख सकते थे। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।